Does God leave us alone? कि क्या हमें खुदा जो है वो अकेला तन्हा छोड़ देता है? Have you ever felt in your life? कि क्या कभी आपने महसूस किया है And जिंदगी I में? want honest answer from you. और मैं आपकी तरफ से ईमानदारी के साथ जवाब चाहता हूँ Have you ever felt that God has leave you alone? कि क्या कभी आपने महसूस किया है कि खुदा ने आपको अकेला छोड़ दिया? Tell me the truth if you have felt सच्चाई that. बतानी है आपने, Because you come in the presence of God, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में आते you हैं prayed, और दुआ करते हैं, and when you enter into the trouble, और जब आप मुश्किल में दाखिल होते many हैं, times you feel that you are alone in the battle. और कई दफा आप जब मैदान जंग में होते हैं तो महसूस करते हैं कि अकेले हैं। Many times we have felt that we are alone, we are struggling in our life. कई दफा हम जो है मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं और लगता है कि अकेले खड़े हैं। So tell me the truth. Have you ever feel that God has left you, you are alone तो in your मुझे life? सच्चाई के साथ बताएं कि क्या कभी आपको जिंदगी में ऐसा लगा है कि हालात बड़े मुश्किल हो और कोई आपके साथ था और आपको लग रहा कि खुदा ने भी मैंने छाड़ दिया? So everybody feel in their life. मतलब कि हर तरह के लोग जो है वो महसूस करते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है। So somehow you have feel God has left me alone in the तो battle. इससे साबित होता है कि कई दफा आपको लगता है कि खुदा ने मैदान जंग में आपको छोड़ दिया है। So when you are in the problem, when you are fighting with the battle, जब आप मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं, मुश्किल में होते हैं, when you are in stress, जब आप दबाव का शिकार होते when हैं, you are dealing with your family, जब खानदान के मसले मिसाल का सामना कर when रहे you are होते हैं, fighting with your wife or fighting with your husband, जब अपने शौहर के साथ बीवी के साथ झगड़ रहे होते when हैं nobody is listening you are thinking, okay, finished, और done. कोई आपकी सुन नहीं रहा होता तो आपको लगता है कि बस खत्म। Sometimes you are stuck in the problem that you cannot come out from that problem. कई दफा मुश्किल में इतना फंस जाते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पा रहे So होते। you feel that God has left you alone. तो आपको ऐसा लगता है कि शायद खुदा ने भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया है। So everybody felt this way, कि क्या हर कोई इसी तरह महसूस करता है? but I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताता if you हूँ, will ask me, does God left us alone? My answer is no. तो अगर आप यही सवाल मुझसे पूछे कि क्या खुदा आपको कभी अकेला छोड़ देता है, तो मैं कहूँगा कि नहीं। Amen. आमीन। God never leave his people alone. खुदा कभी भी अपने लोगों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। Let me tell you this. मैं आपको बताना When चाहता हूँ, God want to create you, जब खुदा तैयार था आपको बनाने के लिए, does he ask you or ask your permission for the creation? क्या उससे आपसे इजाजत मांगी कि मैं तानू बना दा कि ना बनावा? Does God ask the permission for you from your parents? क्या खुदा ने आपके वालिदैन से इजाजत मांगी कि आपको पैदा करे या ना Does करे? God ask the size, how much size I need to build for your heart? क्या खुदा ने आपसे इजाजत मांगी कि कितना बड़ा दिल आपका बनाना है? No, God never asked it. खुदा ने कभी नहीं पूछा। So if God never asked you when he was going to create you, how God will ask your permission when you are in your problem to enter in your situation? तो अगर आपको जब वो बनाने वाला था तब नहीं पूछा, तो जब आप मुश्किल हालात में हो तो वो कैसे आपसे पूछेगा कि मैं आपकी मुश्किल में दाखिल हूं या ना हूं? How God will say, John, you are in the problem, can I come in? कैसे खुदा कहेगा जॉन तू मुश्किल था, मैं आ जावा कि ना आया? Oh, Praveen, you are in pain, you are crying, can I come in your problem? परवीन तू मुश्किल से मैं आवा कि ना आया? No, the Creator never asked you when he was going to create you, how he can ask you when you are in the problem. जब तख्लीक करने वाले ने तब नहीं पूछा था, जब आप मुश्किल में है तो तब वो क्यों पूछेगा? Are you taking me, church? समझ आ रही है? So my answer is no. तो सवाल का जवाब है कि नहीं। God never asked the permission to enter in your situation. खुदा आपके हालातों में आने के लिए आपसे इजाजत नहीं मांगता। God never asked you, my daughter, I'm entering in your situation. Will you allow me to enter? खुदा कभी ये नहीं पूछता कि मैं तेरे मुश्किल हालात आवा कि ना आवा। God never asked the permission. खुदा इजाजत नहीं The मांगता। Bible already declared that. बाइबल ने पहले ही दस दे He दिया said, है। I am with you. बाइबल कहती है कि मैं तेरे साथ हूँ। Bible says, I will never leave you, never forsake you. मैं तुम्हें कभी अकेला और तन्हा नहीं It छोड़ूंगा। is not written for the certain period of time. ये एक दफा नहीं लिखा, It is not written for the Israelians. या सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं लिखा, It is written for his people. बल्कि ये तमाम लोगों के लिए लिखा जो उस पर ईमान रखते हैं। Amen. God already declared that. खुदा ने पहले ही बता He दिया। said, I will never leave you, never forsake you. And then his question
person, Mark, finish. और खुदा ने पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा और सवाल खत्म। Amen. आमीन। So he don't need the permission for you उसे आपसे इजाजत लेने की to जरूरत नहीं है entering in your situation and work in your आपके permission. हालातों में आए और आपसे इजाजत लेके काम He is the creator and he knows the situation. वो तख्लीक करने वाला है और जानता है Because we don't see God, we don't feel God. क्योंकि हम खुदा को देखते नहीं है इसलिए शायद हमें लगता है कि वो साथ नहीं है। That is a human nature. ये बनो इंसान की If फितरत I है। see Rachel, I see she is with me. अगर मैं रेचल को देख रहा हूं तो मुझे लगता है ये मेरे साथ If है। she is not with me, I will say she left me. अगर ये मेरे साथ नहीं होगी तो मुझे लगेगा ये छोड़ गई है। But the God is everywhere, anytime. लेकिन खुदा हर जगह पर मौजूद होता है। हालेलुया। Amen. The Bible says तो बाइबल कहती है the God is with his people. कि खुदा अपने लोगों के साथ होता So है। my answer is God never leave his people. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। We feel it like we are alone in the battle. हमें लगता है कि हम जंग में अकेले हैं। We are feeling that nobody loves us, nobody हम cares us. महसूस करते हैं कि कोई मोहब्बत नहीं करता We feel that we are fighting alone in our battle. और हमें लगता है कि हम जंग में अकेले लड़ But रहे हैं। God is with us. लेकिन खुदा हमारे साथ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God is standing in your problem with खुदा you. आपकी मुश्किल में भी आपके सच्चे खिलौने। God is covering you in your situation. खुदा आपके हालातों में आपको संभालता है। God is protecting you in your situation. खुदा आपके हालातों में आपकी हिफाजत करता है। God is holding your hand in your situation. खुदा आपके तमाम हालात में आपका हाथ पकड़ लेता है। God is guiding you in your situation. खुदा आपके तमाम हालात में आपकी तकलीफ God is करता है। bringing up people in your situation खुदा आपके हालातों में लोगों को ले आता है who stand with you, जो आपके साथ खड़े होते who हैं, covers you, जो आपको who संभालते हैं, protects you. जो आपकी हिफाजत And करते हैं। that is the way of God to perform the miracle in your life. और खुदा इस तरह से अपने मौजूदाना कुव्वत और कुदरत के कामों को जाहिर कर देता I है। want to tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ If God will give you a car, God will give you a house, God will give you money, God will give you food, अगर खुदा आपको गाड़ी दे, घर दे, खाना दे, then you don't need God. तो फिर खुदा की जरूरत ही है आपको। Hello. This has happened with many people. ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। They have a food, they have a car, they have a house, they have everything. जब लोगों के पास घर आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, खाना आ जाता है, अच्छा रहन सहन हो जाता है, They have a phone, they are making video. और फिर वो फोन रखते हैं अपने पास और वीडियो बनाते रहते हैं। People who have everything, जिन लोगों के पास सब कुछ होता है, they don't need God. उन्हां लोगों ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। They enjoy their life. ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। And then they said, I worked and I earned. और फिर वो कहते हैं मैं मेहनत करना आया ते मैं कमाना वा। There is no God. कोई खुदा नहीं हैगा। This has happened with Michael Jackson. माइकल जैक्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। Rich man, दौलतमंद शख्स, have doctors. उसके पास डॉक्टर भी थे। Even the food that he eat, they test the food. यहाँ तक कि खाना खाने से पहले उसके खाने का जायका टेस्ट किया जाता And when he died, he was have money, he was have a car, he was have a fame, famous dancer, famous singer in the world. और जब वो मरा तो उसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, मशहूर डॉक्टर भी थे और सब कुछ था उसके पास। Have a doctor with him, die, finish. उसके साथ 24 घंटे डॉक्टर रहते थे, फिर भी मर गया। Have everything and he finished. सब कुछ होने के बावजूद भी खत्म। But when God लेकिन जब खुदा enters in the situation, जब खुदा मेरे और आपके हालात में आ जाता है, then the dead Lazarus will also raised up. तो फिर मुर्दा लाज़र भी जिंदा हो जाता है। Amen. हालेलुया। Not just dead Lazarus, it's a symbol of your situation. ना सिर्फ मुर्दा लाज़र बल्कि ये आपके हालातों को जाहिर करता है। It is the symbol for your life. ये एक निशान है, मिसाल है आपकी जिंदगी के लिए। It is a symbol and testimony for your life. ये आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, मिसाल It है। is not just the dead person raised. ना कि वो मुर्दा जिंदा हुआ, It is your situation. ये आपके मुर्दा हालात है। When you feel you are dead. जब आप समझते हैं कि मैं खत्म हो गया, When you are feeling my business is finished. जब आप समझते हैं मेरा कारोबार खत्म हो गया, When you are thinking my family is done, जब finished. आप समझते हैं मेरा खानदान खत्म हो
हो गया, then God enter in the situation. तो फिर खुदा आपके मुर्दा हालातों में दाखिल हो जाता है। Amen. आमीन। And God raise your situation. और फिर खुदा आपके मुर्दा हालातों को जिंदा कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। God never leave his people. खुदा कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। See the people of God. खुदा के लोगों को देखें, See Abraham, अब्राहम को biggest देखें, testimony in the world. दुनिया में बहुत बड़ी गवाही। He entered in the area where they're gonna kill Abraham and his wife. वो ऐसे इलाके में दाखिल हो गए कि जहां पर उसको और उसकी बीवी को मार डालते, God entered. लेकिन खुदा वहां पर आ गया। See Israel. इसराइल को देखें, God sent Moses to rescue Israel. खुदा ने मूसा को भेजा कि बनी इसराइल को बचाए। See Ruth. हम रूत को देखते See हैं, Esther. एस्तर को देखते हैं, See King David. और दाऊद को देखते हैं। See Solomon. हम सुलेमान बादशाह को See देखते हैं, Saul. हम साउल को देखते See the हैं, disciple of God. हम यीशु के शागिर्दों को देखते हैं। Everybody see the problems in their life. हर किसी ने अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना किया। Stephen in the Bible got stoned. बाइबल के अंदर स्टिफनेस को हम देखते हैं, He stoned. They throw the stone and kill the stone. उसको पत्थर मारकर जो है वो संसार कर दिया गया। Tough situation. बुरे हालात। See Paul. पौलुस रसूल को Write many. He's the author of many books. उसने बहुत से खतूत लिखे And writing the books in the jail. और कैद खाना के अंदर लिखे। So Bible is not saying when you are in the Christ there is no problem in your life. और बाइबल हमें ये नहीं कहती जब आप मुश्किलात में होते हैं तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं रहती, या जो मसीह चुने तो कोई मुश्किल नहीं होती। Many think when I'm in Christ there is no problem. और जब हम सोचते हैं मैं मसीह में हूं तो कोई मुश्किल नहीं है। Huh? Many people said when you will be in the Christ there is no problem. बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप मसीह में होते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती। If that is the story, what happened to these people? अगर ये कहानी है तो फिर ये जो ईमानदारों के नाम लिए गए हैं इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? Why your life is facing challenges? क्यों आपकी जिंदगी में दिन ब दिन कोई ना कोई मुश्किल आ खड़ी होती है? Huh? Actually we are getting wrong teachings. दरअसल हम जो है वो गलत तालीम लेते हैं। There is a problem. मसला है, The question mark is, does God leave us alone in the problem? सवालिया निशान ये है कि क्या हमारी मुश्किल में खुदा हमें छोड़ देता है? Does God leave Abraham? कि क्या खुदा ने इब्राहिम को छोड़ दिया? Does God leave Moses? क्या खुदा ने मूसा को छोड़ दिया? Does God leave his people? क्या खुदा ने अपने बनी इस्राएल के लोगों को छोड़ दिया? That is the real question. ये सवाल है हकीकत में। Jesus himself see the problems. अब जब यीशु मसीह जमीन पर थे वो भी मुश्किलात का सामना So कर रहे थे। Bible is not saying there will be no problem. अब बाइबल ये नहीं कहती कि मुश्किल नहीं आएगी, The Bible is saying the storms will come. बाइबल कहते हैं कि तूफान उठेंगे आएंगे। The Bible says that Satan is ready as a roaring lion and try to hunt you. और बाइबल कहते हैं कि शैतान तैयार है और शेर बब्बर की तरह धारता है ताकि आपको मार डाले। What Bible is witnessing is, अब बाइबल किस बात की गवाही देती है? what Bible is giving guarantee is और बाइबल किस बात की गारंटी that देती है? God is with his people. कि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। Amen. हालेलुया। At the time of joy, at the time of success, कामयाबी के वक्त God is with his people. खुदा अपने लोगों के At साथ the होता है। time of temptation, God is with his people. आजमाइश के वक्त भी खुदा अपने At लोगों the के time of pain, God is with his people. साथ। जब दर्द तकलीफ में हो खुदा आपके साथ होता है। When Jesus was hanging on the cross, God was with Jesus. और जब यीशु मसीह सलीब पर था खुदा तब भी उसके साथ था। Amen. आमीन। When stiffness got stoned, God was with him. और जब स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे मसीह तब भी उसके When साथ they were killing Paul, God was with him. जब पौलुस रसूल को मार रहे थे तंग कर रहे थे खुदा तब भी उसके साथ था। Amen. Now there is a shift in their life. अब उनकी जिंदगी में एक और जगह का मकाम था। We think this life is perfect, this is good. हम समझते हैं कि ये जो जिंदगी है ये बहुत अच्छी है, But for believers, understand it. लेकिन सुनिए ध्यान से ईमानदारों के लिए This life is just a temporary. ये जो दुनिया है ये चंद रोजा है, कुछ वक्त के लिए है।
हैं। That is for believers. ये ईमानदारों के लिए बात When हो। believer die, जब ईमानदार मरते he हैं enter into the presence of God, तो वो खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी में दाखिल which is होने the लगते हैं। real life for the believer. और ये ईमानदारों के लिए हकीकी जिंदगी होती Amen. है। आमीन। Hallelujah. So God never leave his people alone. तो खुदा ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में आपको अकेला छोड़ेगा। So I want to tell you this. तो मैं आपको बताना It चाहता हूँ does not matter what you are facing in your life. कि आप अपनी जिंदगी में किन चीजों का सामना कर रहे हैं। Take कोई out मसला from your mouth, take out from your mind that God never leave you alone. इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि खुदा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। He never leave his people. वो कभी नहीं छोड़ता आपको। The Bible says, बाइबल कहती Hebrew है। 13:5 said, आए देखिए इब्रानियों का खत never will और I उसका leave you, 13वां बाब। never will I forsake you. और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कभी तुझे ना छोड़ूंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। There is a dot and then it's finished. यहाँ पर एक निशान छोड़ा गया उसके बाद खत्म। Amen. आमीन। After that, Deuteronomy 31 verse 8. और उसके बाद जो है अस्तिष्ठा 31 में लिखा है God goes before them, remain with them, and will never leave them or forsake them. 8वीं आयत और खुदावंदी तेरे आगे आगे चलेगा और वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Guarantee. ये इस बात की गारंटी है। Amen. आमीन। This is the agreement with you. ये आपके साथ जो है वो दस्तावेज तय हो चुके हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God is written down and he said it's done, finished. खुदा ने ये लिख के बता दिया है कि ऐसा ही होगा। Matthew 28 verse 20 said, निकालिए मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। it said, surely I am with you always खुदा to do very end of the age. खुदा के कलाम में लिखा है और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। Amen. आमीन। Guarantee. ये भी इस बात को उसने बता दिया, गारंटी है। Psalm 46:1. अगर हम देखें ज़बूर की किताब, Very important. ये बहुत जरूरी है। God is our refuge and strength, always ready to help us in times of trouble. 46 ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखा है खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। Amen. Hallelujah. This is written by David. ये दाऊद की मार्फत लिखा गया। So it's very important to understand. ये बहुत जरूरी है जानना And समझना। there are hundreds of verses the Bible is declaring over your life that I am with you. और बाइबल के अंदर बहुत सी आयत के अंदर बयान किया गया है कि वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। Amen. आमीन। I want you to practice this. मैं चाहता हूँ कि इसको अमली तौर पर लेकर आए, Not just listen it and then go back in your home. ना सिर्फ सुने और घर चले जाए। I want you to practice it in your life. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में इसको अमली तौर पर लेकर आए। Amen. आमीन। When you are in the problem, जब आप मुश्किल में हो, take the Bible बाइबल को ले and read it. और कलाम की आयत का मुतालिया करें Read it. God is with me. और पढ़े उसको कि खुदा मेरे साथ है। Read it. God is with me. बार बार उसको पढ़े, खुदा मेरे साथ है। God, you said, I will never leave you. I will never forsake you. उसके बाद ये उसको याद दिलाए कि तूने कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं God, छोड़ूंगा। it is written in your word. ये तेरे कलाम में लिखा I है will never leave you. I will never forsake कि you. मैं तुम्हें कभी अकेला तना नहीं छोड़ूंगा। God, it is written in Psalm 46:1. कि 46 ज़बूर उसकी पहली आयत में लिखा You है are with me at the time of the trouble. कि जो भी मुश्किल है तू मेरा मददगार होगा मेरी मुश्किल Amen. में। The Bible says his word never return empty. और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका कलाम कभी बेतसीर नहीं Are you लौटता। taking me, church? समझ आ रही है? I said his word never return empty. उसका कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। His word always change people. उसका कलाम हमेशा लोगों को तब्दील His करता word है। always impact people. उसका कलाम हमेशा जिंदगियों पर असर His करता है। word always change the conditions. उसका कलाम जो है हमेशा हालात को बदल So देता है। if you are praying with the word, तो अगर उसके कलाम की बातों के साथ दुआ then करें you are impacting on it. तो फिर असर होगा उसका। Amen. Hallelujah. आमीन। Just take the Bible. आए खुदा के कलाम को ले I अपने know अंदर। many of you never open the Bible in your मैं house. जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग घरों में बाइबल खोलते भी नहीं I हैं। know many of you never prayed in the presence of God. बहुत से लोग दुआ भी नहीं करते
करते I know many of you never fast in the presence of और God. बहुत से लोग रोजा भी नहीं रखते I know many of you never leave the sin. आप में से बहुत से लोग गुनाह को भी नहीं But we छोड़ते are complaining, God. और हम खुदा के साथ शिकायत Now we are करते हैं saying, God, leave us. और हम कहते हैं खुदा ने छोड़ देता We are not leaving it. हमने नहीं छोड़ा And we are complaining, God. और हम खुदा से शिकायत What I'm करते telling रहते you, church, मैं आपको बताना take चाहता the हूँ word of God खुदा के कलाम को ले and let's practice it in your और life. आइए अपनी जिंदगी में अमली तौर पर करें Not just become a Sunday Christian ना सिर्फ के हर इतवार को मसीह बनकर आए or only Thursday Christian. या सिर्फ जुमेरात को आए Become the Christian. बल्कि हकीकी तौर पर सच्चे Amen. मसीह बने Hallelujah. आमीन It's very important. ये बहुत जरूरी है When you will pray to God जब आप कलाम के and you वादों will को say, लेकर दुआ God, it करेंगे is written in your word, you will और never कहेंगे, leave ये me. तेरे कलाम का वादा है तुझे नहीं छोड़ूंगा I am here for you, God. मैं तेरे लिए हूं Now मेरे you खुदा। will do what you want. अब तू वो कर जो तेरी मर्जी है I am in the pain, do what you want. मैं दर्द में और तकलीफ में जो तेरी मर्जी है वो कर Are you taking me? समझ आ रही When है Shadrach, Meshach, Abednego was thrown into the fire, जब सदरक में से अब्दुल को आग की भट्टी में and डाला, I don't need to tell you what happened over there. तो मुझे बताने की जरूरत है कि क्या हुआ था We say it, हम कहते हैं but they were living the life of the believers. लेकिन वो ईमानदारों की जिंदगी जी रहे थे Are you taking me, church? समझ आ रही है Abraham was living the life of the believer. इब्राहिम भी ईमानदारों की जिंदगी जी रहा था David was living the life of the believer. और जो दाऊद था वो भी ईमानदारों की तरह जीता रहा Are you taking me, church? समझ आ रही है It's very important. ये बहुत जरूरी है आज मेरे और आपके लिए भी Father, it is written in your word. कहे कि बाप तेरे कलाम में लिखा है You said, I will never leave you alone. कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा I will never forsake you. मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं It is छोड़ूंगा written. ये बाइबल It में is लिखा है not my word, it is your word. ये मेरी बातें नहीं तेरे कलाम की बातें When हैं you are in the pain, जब आप दर्द में हो open the word of God and say, God, it is written. तो खुदा के कलाम को खोले उसको And I याद दिलाएं speak in the name of Jesus. मैं यीशु नाम से बोलता I हूँ speak to my situation मैं अपने हालातों to से बोलता हूँ turn in the name of Jesus कि Christ. यीशु नाम में रुख को बदल दे I command my situation. मैं हुक्म देता हूं अपने I हालातों command को the poverty. मैं गुर्बत को हुक्म I देता हूं command the finances मैं पैसे को in हुक्म the देता name हूं of Jesus यीशु नाम to में enter in my life. मेरे घर में दाखिल I हो सकती command है the storms मैं हुक्म देता to हूं stop को। now in the name of रुक Jesus. जाए यीशु नाम में। God, it is written in your word. खुदावन तेरे You will कलाम में never लिखा है leave me. You will never कि forsake तू me. कभी मुझे अकेला तन्हा I am नहीं standing छोड़ेगा here in the name of मैं Jesus. यीशु नाम से खड़ा हूं Are you taking me? समझ आ रही है It's आपको very important. ये बहुत जरूरी है Don't just send the prayer request to the people. ना सिर्फ लोगों को दरखास्तें लिख के फोन पे भेजते रहे Just tell God, God, it is written. बल्कि खुदा के आगे झुके उसको कहे खुदावन ये तेरे कलाम में लिखा It है is written. ये लिखा है You will never leave me. You will never कि forsake तू me. मुझे कभी अकेला तन्हा नहीं This is छोड़ेगा my house. ये मेरा घर है This is my house, God. ये मेरा घर है And I'm praying in the name of और मैं Jesus. दुआ कर रहा हूं My मसीह house will be saved in the name of मेरा Jesus. घर तेरे नाम से बच It is जाए written, God. ये लिखा है You will never leave me. You will never forsake कि me. तू मुझे अकेला नहीं It is छोड़ेगा। written, God. ये लिखा है You are at the time of the trouble. You are with me. तू मुश्किलात में भी It मेरे is साथ है। written in ये the word. लिखा है। When God is with us, जब खुदा who हमारे can साथ be है, against तो us? कौन हमारा मुखालिफ है It is written. ये लिखा है Let's pray. अमली तौर पर ये काम करें The word, खुदा का कलाम spoken word. खुदा का कलाम written जो बोला word. गया लिखा गया God never leave his people. खुदा कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता Amen. This is an agreement ये जो है ये एग्रीमेंट है with his people अपने लोगों के साथ उसका that he will never leave them alone. उसका वादा है कि वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा Are you जिंदगी में। taking me, Kenny? समझ आ रही है कैनी He will never leave us alone. और कभी भी कल्ले नहीं छोड़ता When you are watching TikTok, God is looking to you. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੱਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ It's very important, church. ये बहुत ही जरूरी है It is written. लिखा गया I will never leave you. I will never forsake you. कि मैं तुम्हें कभी अकेला और तन्हा नहीं If छोड़ूंगा it was not written, अगर ना लिखा जाता then I can feel doubt on it.
तो फिर शायद मैं शक करता, then I can feel there is no God. शायद फिर मैं महसूस करता कि खुदा नहीं, But because it is written, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, then it is done, it is finished. तो फिर ये पूरा है कि होगा। Amen. हालेलुया। Let me tell you this. मैं Very आपको powerful बताना story. चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है। There was a woman, एक औरत थी, she will have no food in her house. उसके घर में खाना नहीं था, So somebody give her a book. किसी ने उसको किताब दी, She read on the book. उसे किताब में पढ़ा, And she said, everybody who read the book, there is a miracle. उन्होंने कहा कि जिसने भी किताब पढ़ी हर किसी की जिंदगी में मौजा हुआ। That was a gospel book, ये daily एक devotional. ये एक रोजमर्रा की किताब थी बाइबल के हवाला से। So she cannot read. अब वो पढ़ नहीं सकती थी। So she said, if that book is real, उसने कहा कि अगर ये किताब के अंदर वाकई हकीकत है, and if God is real, अगर खुदा हकीकत I है, will see my miracle. तो मैं अपना मौजा ना भी पढ़ा तो मैनू मिल जाएगा। She take the pot और उसने क्या लिया कि एक देश की ली, and she put the water in it उसने उस देश की में पानी डाला and take the book and throw into the pot. और उसने क्या किया, किताब को लिया और देश की के अंदर डाल दिया। And her sister was saying, what you are doing? और उसकी बहन कहने लगी ये क्या कर रही हो? She said, I will see my miracle. उसने कहा कि मेरा ईमान है कि मैं मौजा देखूंगा। After 2 hours, 2 घंटे के बाद the person came and knocked the door of her house. एक शख्स उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, And when she opened the door, और जब वो दरवाजा खोलती है he bring the food, तो वो खाने का पैकेज लेकर आया। oil, lentils, vegetables, everything. वो दालें, सब्जियां और तेल, चीनी, पत्ती सारा कुछ लेके अंदर। And that is not just a story. ये सिर्फ कहानी नहीं है, That is a miracle that woman has seen in her life. ये सच्चा मौजा है जो एक औरत ने अपनी जिंदगी में देखा, Just because of the written word. क्योंकि कलाम में लिखा गया। And she was telling her sister, God will never leave me alone. और वो फिर कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि खुदा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। Uneducated woman, वो तालीम याफ्ता नहीं थी, unable to read, वो पढ़ भी नहीं सकती थी, just throw the book into the सिर्फ pot. ईमान से उसने वो किताब जो है वो देश की में डाल दी। Have you ever practiced this faith? कि क्या कभी आपने अपने ईमान को अमली तौर पर चेक किया? Have you ever practiced this in your life? कि क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है? Huh? ये मेरे समझ लें कि एक मौजा है। खुदावन ने कहा कि आजमा कर तो देख, तो मैंने तो फिर आजमाया खुदावन को। हमारे घर पे कहते हैं कि जो मांगने वाले होते हैं, 2 लेडीज़ आ गई, तो मेरा बेटा ना बड़ा इधर जैसन वो ना दरवाज़ा खोलने के लिए गया, मैंने मना भी किया नहीं खोलना, चला गया खोलने गया, तो एक डर था ये कि मैं अंदर आऊँ बच्चे को ना लेके चले जाएं, फिर मैं कहूँ मुझे कहते मुझे पैसे दो, मैंने कहा बच्चे को छोड़ो मैं पैसे देती हूँ आपको, जो भी आपकी खैरियत है मैं देती हूँ। नहीं जी नहीं, तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, मैंने बेटे की भी टेंशन थी और पैसे भी मैंने कहा कि मैं देती नहीं छोड़ रहे थे। फिर मैंने कहा खुदावन तेरे सहारे, लेकिन अपना बेटा मैंने उधर रोका और मैं गई। उसके बाद ये है कि तकरीबन मेरे पास कोई 16 से 17 हज़ार रुपया था। इसी तरह मुझे कहती रही आपके पास और पैसे हैं, आपके पास जो पैसे हैं आपके हैं, ये है वो। मैंने कहा हाँ मेरे हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैंने कहा खुदावन के पैसे तेरे हैं मेरे नहीं हैं। मेरा वॉलेट में 200 रुपया एक पास्टर सुबह ने मुझे ब्लेस करके दिया था, बेटा बीमार था तो मैंने ना हदिया दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा अपने पास रखो, आप ये अपने वॉलेट में रख लो। तो रख लिया मैंने। तो कहें कि मैंने 5,000, 10,000, 100 की कॉपी पूरी मैंने ना उनके हाथ में दे दी। तो वो जाते वक्त मुझे कहने लगे कि इनमें से मैं कितने लूँ। मैंने कहा आपका हिस्सा मैंने दे दिया 30 रुपये, बाकी मेरे खुदावंद के और हमारे आएंगे। तो लेकिन शुक्र है खुदावंद का शॉर्टकट ये कि 16 से 17 हज़ार रुपया उनके हाथ में, और वो जो औरतें थी वो कभी अपने दांत पीसे, कभी हाथ में कैसे ना कैसे ये निकल जाऊँ। लेकिन शुक्र है खुदावंद का, सिर्फ 200 रुपये के अलावा 17 से 18 हज़ार रुपया वापस मैं अपने वॉलेट में लेके बेटे को लेके कमरे में आ गई। शुक्र है खुदावंद। So maybe you are listening this testimony, you are thinking like what type of testimony is that? शायद आप सोच रहे हो कि ये किस तरह की गवाही है। But it's very important. ये बहुत ज़रूरी है। In your every situation, God is dealing your situation. आपके तमाम
हालात में खुदा जो है वो यकीनन आपके साथ खड़ा When होता है। you are at the time of trouble जब आप मुश्किल में and होते when हैं, you speak the word, जब आप खुदा के कलाम को बोलते हैं, you are releasing the angel. तो फिर आप फरिश्तों को जो है वो जारी कर रहे होते हैं उस Are you बात taking को। me? समझ आ रही है? I'm going to preach on this very soon. मैं बहुत Very जल्द important. इसके ऊपर भी पैगाम सुनाऊंगा। There is the angels you are releasing to work and give them assignments. आप फरिश्तों को जो है काम दे रहे होते हैं कि ये जारी हो गया है तो उनका काम करना है। Amen. The word will impact. जो उसका कलाम है वो असर करता है। Amen. Hallelujah. आमीन। So, understand it. God never leave his people. तो इस बात को याद रखें कि खुदा कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। In your little problem or in a big problem, चाहे God is आपका with कोई you. छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, खुदा हमेशा साथ रहता है। Maybe you are thinking that is just the stories. शायद आप समझते हो कि ये कहानी है, But stories turn into the testimonies. लेकिन जो कई दफा कहानी होती है वो शिफा और मौजे और गवाही में बदल जाती है। Amen. We were visiting the one place, हम एक 2 weeks जगह ago. पर जा रहे थे, 2 हफ्ते पहले की बात है, and when I was visiting that, और जब हम उस जगह पर गए there were so many people. Pastor Liaquat was there. There was a woman. Doctor said to her, she will never live anymore. वहां पर एक औरत थी और डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि ये और जिंदा नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। And everybody was crying over there. और हर कोई वहां पे रो रहा They था put her on the bed and they said, she's just finished. और वो मंजी पर लेटी हुई थी और सब रो रहे थे कि बस ये जाने वाली He's है। a witness of this. और पास्टर लियाकत भी वहां पे थे। Last Wednesday, she came up and she gave testimony. और पिछले बुध वो आई और उसने आकर अपनी जुबान से, अपने मुंह से, लफ्जों से गवाही दी। Her family members said she's going to die. उसके खानदान वाले कह रहे थे एने मर जाना। Children were crying, बच्चे भी रो रहे थे, relatives were crying रिश्तेदार भी रो रहे थे, because doctor said she's not going to live anymore. क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि ऐ और जिंदा नहीं रह सकती। But I know this. लेकिन मैं जानता हूँ God never leave his people. कि खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं And छोड़ता God heard the prayers of the और righteous. खुदा हमेशा रास्तबाजों की दुआओं को सुनता है। Amen. आमीन। So I believe मेरा भरोसा है God is going to work in your life. खुदा आज आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। God is going to work in your situation. खुदा आपके हालातों में काम करेगा। My purpose is to gathering you this time. मेरा मकसद ये आप सबको इकट्ठा करने का, To not just become a regular Christian. ना सिर्फ आप रोजमर्रा के मसीही बने, I want you become an extraordinary Christian. मैं चाहता हूँ कि आप इससे भी बढ़कर कोई खास मसीही बने। Radical Christian. आप कोई खास मसीही, हकीकी मसीही बने, Passionate Christian. जिनके अंदर जज्बा हो मसीह का। Not just Christian who will do gossips. ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ, No. ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। Not a Christian who just become a statue every Sunday. ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਆਣ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ। I want you to use it, what God has given to you. मैं चाहता हूँ कि इस्तेमाल करें जो खुदा ने बरकत आपके अंदर रखी There है। is no powerful man and the woman like you on this earth. दुनिया के अंदर और आपसे बढ़कर कोई ताकतवर शख्स नहीं है, There is nobody. कोई भी नहीं है। Write it down on your Bible today. लिख ले आज खुदा के कलाम में अपना नाम। God has created you for the reason. खुदा ने एक मकसद के लिए आपको पैदा किया, बनाया, And you're gonna shift many things. और बहुत सी चीजों को आप बदलेंगे। You're gonna change many souls. आप बहुत सी रूहों को बदलेंगे, You're gonna change many situations. आप बहुत से हालातों को बदलेंगे, You will make devil mad in your life. आप शैतान को अपनी जिंदगी में पागल कर देंगे। Amen. आमीन। Just don't feel shy. बस शर्माना नहीं है खुदा का काम करने के, Don't be scared. कभी डरना भी नहीं है, Just speak it. सिर्फ बोलना है उसके कलाम Say, God, it is written in your word. और कहना है कि खुदा तेरे You will कलाम में never लिखा leave me. You will never कि forsake me. तू कभी मुझे अकेला And जगह I नहीं छोड़ेगा। command my situation to turn in the name of और मैं Jesus. अपने हालातों को हुक्म देता कि बदल जाए मसीह Have के you नाम। ever prayed for your finances? क्या कभी आपने अपने रुपए पैसे के लिए दुआ की है? You can command the money to enter in your life. आप पैसे को हुक्म दे सकते हैं कि मेरी जेब जा, In Jesus' name. यीशु नाम में, There is a power in your tongues. क्योंकि आपके लफ्जों में, ज़बान में ताकत पाई जाती है। Amen. आमीन। If you don't want to see a supernatural miracle, अगर आप उसकी मुफक्कल फितरत कुदरत का मौजज़ा नहीं देखना चाहते,
then there is no supernatural prayers in your life. तो फिर आपके अंदर मुफक्कल फितरत कुदरत की दुआ भी नहीं। One person said, एक I शख्स ने never कहा। see a person raised from the dead. एक शख्स ने कहा मैंने कभी नहीं देखा कि मुर्दा जिंदा होता है। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, I never see it. उसने कहा मैंने कभी नहीं देखा। I said, I will tell you why you never see it. और मैंने उससे कहा मैं तुझे बताता हूँ तूने क्यों नहीं देखा, Because you never prayed for it. क्योंकि तूने कभी दुआ ही नहीं की किसी के लिए। Are you taking it? समझ आ रही है? If you pray, अगर आप दुआ करेंगे you will see God in your situation. तो फिर आप अपने हालात में खुदा को Your देखेंगे। prayers open your supernatural eyes. तो आपके खुदा जो है वो आपकी रूहानी आंखों That's को why I खोल देगा। tell you. इसलिए बता रहा हूँ, In this church, there is 3,000 plus people. यहाँ पर तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों की तादाद होती But है, every person don't see what believers can see. लेकिन जो ईमानदार देख सकते हैं हर कोई उन आंखों से नहीं देख सकता। When we pray, we see things. God is breaking the chains. जब हम दुआ करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा जंजीरों को तोड़ रहा होता We है, see it, हम देखते हैं, but people cannot see this लेकिन दूसरे लोग नहीं देख सकते because they are not moving in the supernatural. क्योंकि वो मुफक्कल फितरत कुदरत में दाखिल नहीं हुए। We see God is healing the people. हम देखते हैं कि लोग शिफा देता है, People can't see it. लोग नहीं देखते। Are you taking me? समझ आ रही है? Understand, people, तो इस बात को समझे that जाने God is moving and working in your life. कि खुदा आपकी जिंदगी में जुम्बश करता And है, God काम करता है, never leave you alone. और खुदा कभी अकेला नहीं Amen. छोड़ता। आमीन। When you are in the pain, जब आप दर्द में हो, just believe God is सिर्फ with you. ईमान रखें कि खुदा आपके साथ See, है। God, I want to see you. You मैं are working खुदा, in my मैं देखना situation. चाहता हूँ तू मेरे साथ है। Moses said to God, मूसा ने भी कहा था, Moses said, God, I want to see you. उसने कहा था खुदा मैं देखना चाहता हूँ। Hello? Moses see God. मूसा ने भी देखा। Have you ever prayed that God, I want to see you क्या in my कभी situation? आपने दुआ की है कि खुदा मैं अपने हालात में तुझे देखना चाहता हूँ? What I'm telling you is, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, God never leave his people. कि खुदा कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। Amen. आमीन। I see Christ many times. मैंने मसीह को बड़ी दफा देखा। I see God is working in my situation. मैंने देखा कि जब भी मुश्किल हालात आते खुदा मेरे हालातों में काम करता, I see God is moving in my conditions. और मैं देखता हूँ कि खुदा मेरे साथ साथ चलता। And when I saw Jesus, I feel peace. और जब मैं मसीह को देखता हूँ तो मैं इत्मीनान महसूस If करता। something wrong happened, ask Rachel. I got very tense. अगर कभी कुछ भी गलत हो जाता तो रेचल से पूछने में बड़ा परेशान हो जाता, But when I saw Jesus, लेकिन जब मसीह को देखता I cooled down. I said, okay, तो let's फिर stop. एकदम से जो है ना ठंडा हो जाता। So what I'm telling you is तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा that हूँ God never leave you. कि खुदा कभी भी किसी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। Amen. Let's pray like this. तो आए आज कुछ इस तरह से दुआ करें। Say, God, it is आपने कहना है written खुदावन के लिखा है तेरे कलाम that you will never leave me, you will never कि forsake. तू मैनू कभी भी कल्ले ते तन्हा नहीं छड़ेगा। It is written in your word. ऐ खुदा दे कलाम च लिखा है। Now I need you. अब मुझे तेरी जरूरत है। If you are working in my situation, I want to see you. अगर तू मेरे हालातों में काम कर रहा है तो मैं अपनी रूहानी आंखों से तुझे I want to देखना feel चाहता you, हूँ। God. मैं महसूस करना I चाहता हूँ। want to see your presence. मैं तेरी हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।